हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। दिस साइड रिम्पी दहिया। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके स्कल्पिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली, जो कि काफ़ी बेस्ट है, जिसमें हम एक दो इंडिकेटर की भी हेल्प लेंगे। वैसे देखो, इंडिकेटर ओनली हेल्प के लिए होता है। किसी भी इंडिकेटर चाहे कोई भी हो, आपको प्रॉपर किसी भी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर प्राइस सेक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आज के टाइम पे देखा जाए तो 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो कैपिटल कम होने के कारण ऑप्शन बाइंग की साइड आते हैं। और ऑप्शन बाइंग में सेम वही है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ और इंडेक्स। तो उन इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, स्कल्पिंग की तरह भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया निफ्टी का चार्ट, और इसके लिए यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा। यहाँ पे जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही परफेक्ट वे में हमें यहाँ पे बताता है कि कहाँ पे एक मेन सपोर्ट और कहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे तो देखो आपको नॉर्मली वैसे भी मार्क करने आने चाहिए, क्योंकि जो कैंडलस्टिक होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो एक मेन पार्ट होता है हमारी एक ट्रेडिंग जर्नी का। ठीक है, तो वो आपको हमेशा आना चाहिए। और इससे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी हम यहाँ पे लेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्विंग ट्रेड सिग्नल्स। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक किया तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और अब इसकी थोड़ी सी आपको करनी है यहाँ पे सेटिंग चेंज। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे आके आपको करना है क्लिक। और इनपुट है, इनपुट में जो EM में वैल्यू है, जो यहाँ पे इसको 5 से कट करके यहाँ पे इसको करेंगे हम 3। और SM में वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे करेंगे 20। ठीक है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। सेकंड यहाँ पे स्टाइल पे आना है आपको। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सेम टू सेम रहने देना है। अच्छा, ये जो बाय शेप है इसको अनटिक कर देना है, और सेल शेप है इसको भी अनटिक कर देना है। ठीक है, इसको अनटिक करने के बाद यहाँ पे जो विजिबिलिटी का ऑप्शन है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे आपको आके अब ओके पे कर देना है क्लिक। आपका इंडिकेटर यहाँ पे हो चुका है अप्लाई। ठीक है, इससे नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आप यहाँ पे ये SR चैनल्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ये इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखी है, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या यहाँ पे भी मैं एक फोटो यहाँ पे उसका लगा दूंगी, तो वहां से भी आप जाके सर्च कर सकते हो। जो कि बहुत ही बेस्ट, जो कि बहुत बेस्ट वे में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरह से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको शो हो जाएंगे। क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो जैसे बात सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होंगे ही होंगे, है ना। तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो। उससे एक्स्ट्रा आपको खुद से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आने चाहिए। अब जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ने ये वाले, ये इसकी इंडिकेटर की मार्किंग है, ये मैंने खुद से की है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना। तो आपको ना खुद से भी मार्क करना आना चाहिए। किसी भी इंडिकेटर पे डिपेंड देखो हमें नहीं रहना चाहिए, बट ये होता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम इन चीज़ों को यूज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हमारे लिए रहता कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे भाई बायर कहाँ पे ज़्यादा है, सेलर कहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना ये जो लाइन्स हैं ये हमें शो करती हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने अपना इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, सेटिंग भी हमने यहाँ पे चेंज कर ली है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने इस इंडिकेटर की यहाँ पे हेल्प ली है। तो इनको हम कर देंगे अब यहाँ पे हाइड। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइम फ्रेम पे आपको जाना है और 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो यहाँ पे स्कल्पिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने किया है अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिग्नल कहाँ पे बनेगा, एक तो देखो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान देना है, और बाय सेल का जो सिग्नल था उसको हमने यहाँ पे अनटिक किया है। क्यों अनटिक किया, उसका भी कारण है, क्योंकि वो हो सकता है यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दे देगा, यहाँ पे सेल का दे देगा, यहाँ पे अगेन आपको बाय का दे देगा। तो ऐसे ना कंफ्यूज कर देते हैं वो इंडिकेटर, मतलब वो जो साइन होते हैं, तो उनको हाइड रखोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पे चलो थोड़ा बैक टेस्टिंग हम इन चीजों की करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे लिए एक स्पोर्ट था। ठीक है, और पहले दिन भी कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन के अंदर कहीं ना कहीं रही है। फुल डे एक जोन था,
इसी के अंदर रही यहाँ पे 22 तारीख को। और जो अगले दिन यहाँ पे ओपनिंग जैसे ही हुई है इसके नीचे हुई, और जैसे हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब 15 मिनट के जो मॉर्निंग टाइम की 15 मिनट की कैंडल है उस चीज को आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। उसकी भी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते, नहीं तो सिंपल 15 मिनट की कैंडल्स का आप लो हाई मार्क कीजिए, और जब तक उसके अंदर है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हाँ, हो सकता भाई पहली कैंडल अगर आपकी बन जाए 150 पॉइंट की, तो ऐसे में वो रूल्स आपके लिए भाई वो चीज काम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, ये कि अगर 20-30 पॉइंट्स की कोई भी कैंडल है तो आपके लिए वो चीजें काम करते। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट्स की भी कैंडल का हम लो हाइक मार्क करते हैं, और एक सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है तो 15 मिनट का भी हमने यहाँ पे जैसे मार्क किया लो और हाई, ठीक है। और हमें दिख रहा पहले दिन भी यहाँ पे एक जोन था जो कि बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हुआ था, और यहाँ तक का कहीं ना कहीं हाई लगा था। तो ये लेवल भी जैसे हमारा ब्रेक हुआ है, ठीक है, एक जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ है, और कहीं ना कहीं इंडिकेटर ने भी हमें यहाँ पे सिग्नल दिया है। जहाँ पे ग्रीन लाइन बनेगी वहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वहां पे बन जाएगी आपकी एंट्री। आपकी एंट्री जैसे आपने एंट्री यहाँ पे ली है तो एसएल कहाँ पे रखोगे? अगर पहले वाली कैंडल आपकी काफी बड़ी है तो उसके हाफ पे आप अपना एसएल रख सकते हो, और एक एवरेज में ही है कैंडल तो पहले वाली कैंडल का लो का आपका एसएल वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अब वहां पे उससे नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे टारगेट की, टारगेट आपको कौन सा रखना है उसके लिए आपका फोकस आपको पता होना चाहिए। उससे नेक्स्ट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, उससे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है, उस चीज को भी आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे 22,700 का लेवल है, तो हम फर्स्ट टारगेट अपना वहीं का रखेंगे, क्योंकि वहां पे आके मार्केट सस्टेन कर सकती है। तो हो सकता है वहां पे 1-2 घंटा भी टाइम पास कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज को आपको जरूर फॉलो करना है, हमेशा अपने प्रॉफिट को आपको ट्रेल करते हुए चलना है। अपने एसएल को हमेशा ट्रेलिंग के साथ ही लेके चलिए, क्योंकि कई बार इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक होती है वापस मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो बना बना प्रॉफिट भी चला जाता। तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं सेफ रहता है। अब ट्रेलिंग आपको कैसे करनी है? अब यहाँ पे जैसे आपने एंट्री ली, ये आपका एसएल था, मार्केट अभी ये कैंडल गई यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इससे नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो आप फर्स्ट वाली कैंडल के लो का यहाँ पे एसएल रख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मार्केट गई तो आप अपना एसएल इसके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में ट्रेलिंग एसएल हिट हो, नो इश्यू, बट आपको दिख रहा ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसके पास आके आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगेन वो लेवल ब्रेक हो तो आप अपना अगेन फिर से वहां पे एंट्री यहाँ पे आराम से बना सकते हो। अब इंडिकेटर का सिग्नल क्या है? यहाँ पे इसने बाइंग का सिग्नल दे दिया है, ठीक है, बाइंग का सिग्नल दिया है। और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक रिटेस्टिंग कह लो या एक ऑपरेटर के द्वारा एक ट्रैपिंग कह लो, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन हो चुकी है एग्जिट, अगर आपने यहाँ पे नहीं की है तो, ठीक है। यहाँ पे हुई एग्जिट। वैसे हमें दिख रहा है एक साइकोलॉजिकल लेवल, तो जाहिर सी बात हर कोई अपना प्रॉफिट बुक करेगा। आपको नहीं भी पता तो भी आपको इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान बिल्कुल रखना है। अब इससे नेक्स्ट अगर ये लेवल अगेन क्रॉस हो रहा है तो आप अगेन वहां पे अपने एंट्री बना सकते, बट कब बनानी है? अगर वहां पे मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर है, तो वो लेवल जब क्रॉस होता है ना, उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, तब आपकी अगेन वहां पे बनती है एंट्री। तो यहाँ पे जैसे अगर आपकी एंट्री बनी तो एसएल आप रखोगे वहीं का, और अगेन एक नेक्स्ट टारगेट तक आप आराम से अपनी पोजिशन को वहां पे होल्ड कर सकते हो। और ऐसे ही आप प्रॉफिट बुक करते करते ट्रेलिंग करते हुए इसके साथ साथ आप चल सकते हो इंडिकेटर के साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखा जाए तो 22,800 का लेवल था, ठीक है। तो ये तो चलो ऑटोमेटिक क्रॉस हुआ है, यहाँ पे 850 तक मार्केट गई है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज ही जोन कहीं ना कहीं बना इन 50 पॉइंट्स के अंदर अंदर, और ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, वैसे इंडिकेटर ने तो देखो सिग्नल यहाँ पे सेलिंग का, अगर आप टोटली इस इंडिकेटर के बेस पे चलते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करते हो, अब ये होगा अगर आपने यहाँ पे अच्छा खासा है भाई 5-10 लोट या 20 लोट आपने लगाए हैं, तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी 80% कैपिटल का प्रॉफिट बुक करके आप अपनी कुछ कैपिटल का यहाँ पे ट्रेलिंग पे आप आराम से रख सकते हो, ठीक है। और आपने अगर लोट ही एक लिया है तो आप ऐसी सिचुएशन में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हो। अगर फिर से वो लेवल ब्रेक होता तो अगेन एंट्री ले सकते हो। अब इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर ने यहाँ पे सिग्नल देके
और यहाँ पे एक एग्जिट का सिग्नल दिया, यानी कि फुल मूव यहाँ पे कैप्चर इन्होंने करवाया है इंडिकेटर के बेस पे अगर देखा जाए, क्योंकि मार्केट है तो हमेशा एक इसी तरह से चलने वाली है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी भी वन वे मार्केट नहीं जाएगी। तो ऐसे में आप इस तरह से अगर ट्रेलिंग भी करते चलते हो या फिर इस इंडिकेटर को भी प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं फुल डे का मूव यहाँ पे इसने कैप्चर करवाया है। बट अगर आप सिर्फ ऐसे कैप्चर नहीं होता तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते करते आराम से अपना यहाँ पे इसके साथ साथ चल सकते हो। अब और थोड़ा सा यहाँ पे बैक टेस्टिंग अगर हम करके देखें, और आजकल मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। इंडिया विक्स भी काफी हाई पे है, तो कोशिश कीजिए ट्रेडिंग अवॉइड होता हो तो बिल्कुल कीजिए, नहीं हो रहा तो लोट कम से कम अपना कीजिए। अगर ये है कि जितना भी आप क्वांटिटी आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर रहे हो उसका 20% से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेस्ट कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही होंगी कि मार्केट में चल। इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है यहाँ पे बिल्कुल फुल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, क्योंकि एक जोन था और यहाँ पे एक लेवल भी है। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो आप जब भी आपका इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं चलो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अब यहाँ पे जैसे इसने सिग्नल दिया है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक लेवल है। हमेशा आपको उन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब ये लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो रहा, पहली बार यहाँ पे मार्केट आई, अगेन अप, फिर से आई, फिर से अप, तो ऐसा ना कंफ्यूजिंग जोन कहीं ना कहीं होता है, तो ऐसे जोन पे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए बिल्कुल। तो अगेन यहाँ पे निकली, अब यहाँ पे एक परफेक्ट वे में कैंडल ने क्लोजिंग दी है। चलो मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे इस कैंडल में भी स्पाइक थी, इस वाली कैंडल में भी स्पाइक थी, बट इसमें बिल्कुल भी स्पाइक नहीं है, यानी कि सेलर का प्रेशर है कहीं ना कहीं ज्यादा। और जैसे ही कैंडल ने, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना बहुत कुछ प्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं, अगर कैंडल के अंदर स्पाइक है तो सोचो नीचे से भी कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर है। सेलर चाह रहे मार्केट नीचे जाए, बायर चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये स्पाइक थी, यहाँ पे भी अगेन ऐसा हुआ, तो यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे रेड कैंडल ने क्लोजिंग, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी एंट्री वहां पे बना सकते हो, ठीक है। एसएल कहाँ पे रखोगे, पहले वाली कैंडल के आप वहां पे हाई का एसएल वहां पे रख सकते हो। और नीचे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक जोन अगेन है, एक स्पोर्ट है, तो या तो वहां पे आने के बाद या प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर आप अपना ट्रेलिंग पे आप रख सकते हो। प्रॉफिट बुक करते करते चलना काफी बेस्ट रहेगा, और ट्रेल करते हुए चल रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है एक स्पोर्ट है, तो जायज सी बात है प्रॉफिट बुक करना वहां पे एक जायज बात है। और यहाँ पे देखिए ये लेवल आया है, यहाँ पे आई, फिर से अपसाइड, फिर से निकली, फिर से अपसाइड, तो एक कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन फिर कहीं ना कहीं आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसने अगेन एक बाइंग का सिग्नल दिया है, एक सपोर्ट था ये हमारे लिए, ठीक है, एक सपोर्ट था। और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वहीं पे जाके मार्केट रुके, हर सपोर्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर ने अगेन फिर से एक बाइंग का सिग्नल यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने दे दिया है बाइंग का सिग्नल, बट हम कब यहाँ पे बाइंग कब करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला एक कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिखा पहले से रिजेक्शन है, तो जैसे ऐसे टाइम पे वो जब आपका लेवल यहाँ पे ब्रेक होता तो ऐसे टाइम पे आप वहां पे आप अपनी एंट्री ले सकते हो। और एसएल आपको रखना प्रीवियस कैंडल के लो का, यहाँ पे मार्केट जा रही है तो एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जा रही है तो एसएल यहाँ पे होगा, तो ऐसे में आप ये कि अच्छा प्रॉफिट भी बना पाओगे और ट्रेल करते हुए चलोगे तो काफी बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। अब अगेन इंडिकेटर ने देखा जाए तो आपको अगेन सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे फिर से दे दिया, ठीक है। बट हमें दिख रहा है एक सपोर्ट है यहाँ पे, तो ऐसी जगह पे तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक हो रहा तो आप ले सकते हो। और सेम आपको ट्रेलिंग करते, अगर आप ट्रेलिंग करते हुए चलोगे ना तो प्रॉफिट आप 100% लेके जाओगे ही जाओगे। अगर एंट्री परफेक्ट जगह पे है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो, कुछ कैंडल स्टिक को भी फॉलो कर रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप किसी भी एक इंडिकेटर को फॉलो कीजिए। कुछ इंडिकेटर की वीडियो मैंने भी ऑलरेडी डाल रखी, आगे भी बहुत कुछ आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजों की बैक टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। तो किसी भी इंडिकेटर को आप फॉलो कीजिए हेल्प के लिए, क्योंकि ओनली यहाँ पे हम देखा जाए तो कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता, तो वहां पे इंडिकेटर थोड़ी सी हमारी कंफर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आप उन चीजों को फॉलो कर सकते हो।
ठीक है। जहाँ पे खुद से थोड़ा डर लगता है ना एंट्री लेने में, वहां पे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें मिल जाती, ये होता है एक इंडिकेटर के सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो एक फिर से एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, और हमें दिख रहा है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पे। चलो 22,000 है, 22,050 के आसपास मार्केट यहाँ पे आके रुकी है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगेन एक सपोर्ट कहीं ना कहीं लिया है। तो ऐसे में यहाँ पे आपकी एंट्री इंडिकेटर ने बेशक यहाँ पे दी, बट आपको ऐसे टाइम पे एंट्री आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर ने ग्रीन सिग्नल दिया तो आप एंट्री में चढ़ गए, बिल्कुल भी नहीं। आपको प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले से रिजेक्शन आया, मार्केट ऊपर गई है 5-6 कैंडल में, बट नीचे आ गई एक ही कैंडल में, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने आए तो आपको जो पहले वाला एक वहां पे रेजिस्टेंस है जहां से रिजेक्शन आया, तो वो लेवल जब ब्रेक हो उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे, तब आपके वहां पे बनती है परफेक्ट एंट्री। और ट्रेल आपको हमेशा करते हुए चलना। अब यहाँ पे जैसे अगर आपने एंट्री ली है, यहाँ पे मान लो चलो एंट्री ली, ये रखा एसएल, तो अगर ट्रेल करते हुए चल रही, यहाँ पे मार्केट गई, आपका एसएल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गई एसएल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गई तो एसएल यहाँ पे। तो अगर ट्रेल करते हुए चल रहे तो आप लंबे टारगेट इजीली आप ले पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है कहीं ना कहीं एक ट्रेलिंग वाला। पहले मैं खुद ट्रेल नहीं करती थी, और जब हम ट्रेल नहीं करते ना तो पता है हमारे साथ क्या होता है। यहाँ पे चलो हमने एंट्री ले ली और यहाँ पे गए, हम यहाँ तक हो गया, अच्छा प्रॉफिट हम कर लेते हैं बुक। हम बुक कब करते हैं? हम यहाँ पे आने के बाद बुक नहीं करते हैं। अब जो ये वाली कैंडल आपको दिख रही ना, ये नीचे यहाँ तक आई, तब हम डर जाते कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आए, हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। और होता है क्या, मार्केट फिर से ऊपर जाती है और हमारे जैसे फिर से यहाँ के आसपास एंट्री करते हैं, और हो सकता है वो कैंडल हल्का फुल्का सा नीचे जाती है, और ऐसे में ये होता है जो प्रॉफिट यहाँ पे था उसमें से भी कुछ ना कुछ हमारा चला जाता है, फिर से हम डर के कारण एग्जिट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी बनती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है, एंट्री परफेक्ट लीजिए, जो आपका यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको फॉलो कीजिए, और हमेशा ट्रेल कीजिए। ट्रेल करते चलोगे तो हमेशा बड़े टारगेट लेके जाओगे ही जाओगे, क्योंकि हफ्ते में एक मूव तो ऐसा आता ही आता है कि बहुत अच्छे टारगेट वहाँ पे मिलते हैं। हाँ, 1-2 दिन मार्केट साइड बेस रहती है, 1-2 दिन वोलेटाइल भी रहती है, बट एक या 2 दिन तो फुल ट्रेंडिंग कहीं ना कहीं मार्केट रहती ही रहती है ना। तो ट्रेल करना काफी बेस्ट, उसके लिए आप लंबे टारगेट इजीली वहां पे लेके जा सकते हो। तो ट्रेलिंग हमेशा करनी चाहिए। और कैंडल अगर इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो पहली कैंडल के लो का हमेशा एसएल रखो। लेकिन अगर कैंडल ऐसे जोन में बन रही, बिल्कुल छोटी छोटी बन रही है, तो आप कम से कम ऐसे सिचुएशन में आप 10 निफ्टी की बात करें 10 पॉइंट का वहां पे ट्रेलिंग आप जरूर फॉलो कीजिए। और बैंक निफ्टी में आप 20 या 30 पॉइंट की ट्रेलिंग एसएल वहां पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि होता है कई बार यहाँ पे कैंडल छोटी हैं तो आप ऐसे में ट्रेलिंग करते हो, तो वहां पे आपका ट्रेलिंग एसएल जाएंगे ही जाएंगे। तो वहां पे आप 10 या 12 पॉइंट का निफ्टी में और 20-30 पॉइंट का वहां पे बैंक निफ्टी में आप ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर आपको काफी अच्छे सिग्नल भी देगा और कहीं ना कहीं काफी बेस्ट भी है, बट इसके साथ साथ आपको प्रॉपर वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल सेट इन सब चीजों को। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।